Class 10 NCERT, Chapter 13, Surface Area and Volume, Exercise 13.1, Question number 1. Question number 1 क्या है? Two cubes of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. क्वेश्चन क्या दे रखा है? टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये हमारे पास क्यूब आया एक. तो इसकी लंबाई एक्स मान एल एक्स बी एक्स और एच एक्स. तो साइड दे रखी है इसकी एक्स. साइड ले लेंगे हम एक्स. लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम क्यूब कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स का क्यूब इक्वल टू 64. एक्स की 3 इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की 3 आ जाएगी. एक्स इक्वल टू 4. तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर. अब जब क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है तो क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है. व्हेन क्यूब आर joined end to end, a cuboid is formed. A cuboid are formed. तो हमारे पास है, जब इनको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे हम, तो ये एक्स आ जाएगा. जब इससे कनेक्ट होगा तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा. तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ इक्वल टू एक्स जमा एक्स 2x. तो एक्स कितना था यहाँ पे? 4. तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर. अब हमने इसकी ब्रेथ लेनी है. तो ब्रेथ आ जाएगी इसमें v इक्वल टू एक्स. तो x कितना है यहाँ पे? 4. तो 4 सेंटीमीटर. अब ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई x है. तो x इक्वल टू यानी कि 4 सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है? नाउ वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नाउ वी कैन राइट surface area of cuboid ये होता है 2 LV BH प्लस HL. तो लेंथ कितनी थी यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ थी 4 सेंटीमीटर और हाइट थी 4 सेंटीमीटर. अब इसको इसमें भरेंगे फॉर्मूले में. 2 8 इंटू 4 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 8. तो क्या आ जाएगा? 2
8 4 the 32, 4 4 the 16, 8 4 the 32, 2 32 plus 16 48 plus 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 80, ऐड किया तो 80 आ गया हमारे पास। तो 2 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर 160 centimeter square. That is the solution of first question. Let us solve another question. Question number 2. Question number 2 क्या है इसमें? A vessel is in the form of hollow hemisphere. Mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. And total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल जो है वो होलो हेमिस्फीयर के रूप में है। माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट दे रखी है वेसल की वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें इनर सरफेस एरिया वेसल का फाइंड आउट करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास आ गया हेमिस्फीयर, इस पे है एक होलो सिलेंडर। अब जो इसकी हाइट दे रखी है, डायमीटर हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो टोटल वेसल जो है इसकी अर्धगोले को, इसको सिलेंडर को मिला के, तो ये जो है हाइट है 13 सेंटीमीटर है। वो हेमिस्फीयर, इसकी जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए भी, फॉर सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर डायमीटर है 14 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब वेसल की जो टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमने सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है, जो कि दे नहीं रखी है। तो ये टोटल हाइट इसकी जो है वेसल की है, तो सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है पता करनी है हमें। हाइट ऑफ सिलेंडर h ज्यूम करेंगे इसको, तो टोटल है 13 में से इसका जो रेडियस है वो हम कम कर लेंगे, तो वो
हाइट आ जाएगी सिलेंडर की इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इनर सरफेस एरिया पूछा हुआ है, इनर सरफेस एरिया ऑफ vessel that is equal to inner surface area of cylinder plus inner surface area of हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का जो इनर सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का है 2 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिया हो यहाँ पे। अब 2 पाई आर इसको तोड़ देंगे, 2 पाई आर एच एज इट इज लिख देंगे इसको, और 2 पाई आर स्क्वायर वी ब्रेक इट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर। अब 2 पाई आर कॉमन आ गया, वी हैव 2 पाई आर एच प्लस आर। तो पाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, पाई की वैल्यू हमने कंसिडर करनी है यहाँ पे 22/7, 2 इंटू 22/7, और आर कितना है यहाँ पे रेडियस दैट इज 7, एच कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 6 प्लस रेडियस कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा 14, 44, 22 इंटू 2 44, 6 प्लस 7 13, तो 44 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वी हैव 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a toy is in the form of the cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. क्वेश्चन क्या रखा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टॉय है जो कि एक कोन के रूप में है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और ये कोन जो है हेमिस्फीयर पे बना हुआ है और सेम रेडियस, उसका रेडियस जो सेम होगा। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय बना है कोन और हेमिस्फीयर को मिला के, उसकी जो टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें टॉय का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आया हमारे पास हेमिस्फीयर, इस पे माउंटेड है एक कोन। अब इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दे रखी है वो है 15.5 सेंटीमीटर। और लिखेंगे फॉर कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों के लिए जो रेडियस है वो कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब कोन की हाइट कितनी दे रखी है वो हमें निकालनी है। टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय
वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें कोन की हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ द कोन (15.5) में से रेडियस कम कर देंगे, 15.5 माइनस 3.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमने कोन के लिए स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू आर स्क्वेयर वर्गमूल आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो आर कितना है हमारे पास, त्रिज्या 3.5 का स्क्वेयर, और एच कितना है हाइट, दैट इज एच ले लेंगे इसको कैपिटल में 12 का स्क्वेयर। तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 12.25 और बारी बारी 144, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 156.25। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे हम, टू वन द टू, टू टू द फोर, 10 में लगाएंगे, 25 नीचे उतार देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 24, 2 5 द 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट आ गई कोन की। नाउ वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो एल क्या है हमारे पास, एल है 12.5 सेंटीमीटर, आर है 3.5 सेंटीमीटर, कोन के लिए एच वो है 12 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया कोन क्या है, पाई आर एल, और वो हो जाएगा हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल एज इट इज लिख देंगे हम, 2 पाई आर स्क्वायर, इसको तोड़ के पाई 2 पाई आर इंटू आर। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, पाई आर कॉमन आ गया हमारे पास, क्या बचा एल प्लस 2 आर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7, रेडियस कितना है 3.5, तिरछी ऊंचाई कितनी है, एल निकाली थी हमने 12.5, प्लस 2 इंटू आर, आर था रेडियस 3.5, 7 से भाग देंगे इसको 0.5, 5 पंजा 110, तो 11, 12.5 गुणा 2 इंटू 3.5 दैट इज 7, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 12.5 प्लस 7 दैट इज 19.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, we have to 14.5 centimeter square. That is the solution to this question. Very important question. Let us solve question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा है, ए क्यूबिकल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere what is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of the solid. क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस पर एक हेमिस्फीयर जो है सरमाउंट कर रहा है। व्हाट इज़ द, उसके ऊपर एक अर्धगोला है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का वो क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक, अब इस पे क्या है, एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। तो हम लिखेंगे इसकी साइड जो 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम 4 क्यूबिकल ब्लॉक side equal to 7 centimeter for hemisphere डायमीटर कितना है इसमें, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इसके जो बेस का हेमिस्फीयर का एरिया है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसका जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये 3 फार्मूले लगेंगे इसमें। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 6L², L लेंथ है। एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर होता है πr², और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 2πr²। वी हैव 6L² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो 6L² माइनस 2πr² से πr² कम किया तो आ गया πr²। अब L है हमारे पास, लेंथ कितनी है, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस कितना है 7/2 आया। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास 6 गुणा 49 माइनस 22 गुणा 7/4, 2 4 11, 6 ना 54 असले 5 2994 प्लस 77/2, 294 जमा 77 को 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 14, 2 2 में 10, 2 3 6, 2 8 16, 2 में 10 38.5, 294 जमा 38.5
ये आ गया 332.5 सेंटीमीटर. That is the answer of this question. Let us solve next question. क्वेश्चन 5 है. ए हेमिस्फीयर depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें. ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट. एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन जो कट आउट किया गया है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से. सच दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब. जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा क्यूब के एज के बराबर होगा. तो जो सॉलिड है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हमने निकालना है. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमारे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है. तो इसकी जो है साइड एल सेंटीमीटर ले लेंगे हम. तो जिसका जो साइड है वो क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर बन जाएगा. वो उसका डायमीटर बन जाएगा 4 क्यूब साइड इक्वल टू L सेंटीमीटर फॉर हेमिस्फीयर. अब इस पर क्या है इस पर एक बना हुआ है अर्धगोला. तो हम लिखेंगे 4 हेमिस्फीयर डायमीटर इक्वल टू L. तो R आ जाएगी L/2 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालेंगे. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक minus area of top of cube, area of top of cube plus inner curved surface area of hemisphere
तो यहाँ लगाएंगे फार्मूला वही 6l² माइनस एरिया ऑफ टॉप क्यूब वो πr², और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 2πr²। तो हमारे पास आ जाएगा 6l² प्लस πr²। तो 6 × l² प्लस पाई r है हमारे पास l/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 6l² प्लस पाई l⁴/4, सॉरी l² आएगा यहाँ पे, l² कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास 6 प्लस π/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास l²। एक और 4 करोड़ बनेगा 4 आ जाएगा, 4 × 24 प्लस पाई, तो एक और 4 बार निकालेंगे l² 24 प्लस पाई। दैट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of the cylinder with two hemispheres stuck to each other. Stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. क्वेश्चन क्या देखा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स टू एंड्स। मेडिसिन कैप्सूल जो है एक सिलेंडर के शेप में है और इसमें क्या है, दो अर्धगोले जो है दोनों किनारों पे लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। जो कैप्सूल का लेंथ है वो 14 mm है और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो दे रखा है 5 mm। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये बड़ा सिलेंडर, इस पे है हेमिस्फीयर, कैप्सूल फॉर्म में बन गया ये। अब इसकी जो लेंथ है वो है 14 mm दे रखी है और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 5 mm दे रखा है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन फॉर सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों के लिए जो डायमीटर है कितना दे रखा है 5 mm, आर क्या हो गया 5/2 mm, ठीक है मिलीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, टोटल है 14, तो 14 में से 5/2 प्लस 5/2 इधर से 5/2 इधर से 14 माइनस 5 प्लस 5 10/2 5 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो ये
ये आए हाइट आ गई सिलेंडर की, इसको हम h ले लेंगे, h इक्वल टू 9 mm। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ये हो जाएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ, दो हेमिस्फीयर आए हैं तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ आ जाएगा सरफेस सिलेंडर दैट 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको तोड़ देंगे आर स्क्वायर को, तो 2 पाई रखो मैंने यहाँ पे, क्या बचेगा h प्लस 2 r, नाउ वी हैव 2 पाई r h प्लस 2r, पाई की वैल्यू 22/7, r जो है वो है 5/2, h कितना है यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 9 प्लस 2r, r कितना रेडियस कितना है यहाँ पे दैट इज 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बाई 5 110, 7 9 5 14, 7 से डिवाइड करके 2 110 इंटू 2 220 किस में मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया।